हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग ज्योग्राफी प्रैक्टिकल में रिंग डायग्राम के बारे में जानेंगे कि रिंग डायग्राम का जो बनाया कैसे जाता है, उसका रचना विधि क्या है और यह किस लिए बनाया जाता है उसके बारे में देखेंगे। यह ज्योग्राफी प्रैक्टिकल में यह एक टॉपिक है रिंग डायग्राम। इसके रिंग डायग्राम जानने से पहले उसके बारे में पहले जान लेते हैं कि रिंग डायग्राम होता क्या है। रिंग डायग्राम एक ऐसा डायग्राम है जिससे किसी भी क्षेत्र का डिस्ट्रीब्यूशन को क्या कहते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं उसको किसी भी क्षेत्र में, जैसे कि कितना किस क्षेत्र में अगर रिंग डायग्राम के अनुसार से उस क्षेत्र को रिप्रेजेंट किया जाता है कि उस क्षेत्र का कितना कितना डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, कि कहाँ कम है कहाँ ज़्यादा है, इसके बारे में देखेंगे। तो इसमें पहला है क्वेश्चन क्या है, रिप्रेजेंट द गिवन डाटा। लिखा हुआ क्या, रिप्रेजेंट द गिवन डाटा विद द हेल्प ऑफ रिंग डायग्राम। जितने भी ये जो डाटा दिया गया है, ये इस डाटा के अनुसार से हमें रिंग डायग्राम का बनाना है। पहला क्या गया है इसमें, डाटा में क्या दिया है। पहला डाटा देख लेंगे कि किस चीज़ का डाटा है, उसके बारे में देखेंगे। पहला है लैंड। क्या क्लासिफिकेशन ऑफ लैंड। हमारा जो भूमि है, जो भूमि का उपयोग करते हैं, वो उस भूमि का जो क्लासिफिकेशन किया गया है उसके बारे में है। और ये एरिया है, उस एरिया में करोड़ हेक्टेयर, मतलब एरिया का करोड़ हेक्टेयर में, करोड़ हेक्टेयर मतलब 2.40 करोड़ हेक्टेयर होगा, ठीक है, ना कि 2.4 करोड़ होगा, मतलब हेक्टेयर होगा, ठीक है। तो पहला में क्या है, फेलोलैंड। फेलोलैंड मीन्स प्रतिभूमि। अनयूटिलाइज्ड लैंड, यह प्रतिभूमि के समान ही एक ऐसा भूमि है जिसको हम अनयूटिलाइज्ड भूमि कहते हैं, जिसको यूटिलाइज नहीं होता है। तीसरा है लैंड अनअवेलेबल फॉर एग्रीकल्चर। ऐसे लैंड जिसको अनअवेलेबल है किसके लिए, एग्रीकल्चर के लिए, ऐसे लैंड जो फॉरेस्ट है। और दूसरा है कल्टिवेटेड लैंड, जिसमें हम कृषि करते हैं। ये 14.02 है, मतलब 14.02 करोड़ हेक्टेयर। ये क्या है, ये कल्टिवेटेड लैंड है। यही लैंड को हम जितने भी है, इसी को हम क्या करेंगे, एक रिंग डायग्राम के अनुसार से हम लोग क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे कि यह क्षेत्र किस किस तरह से विस्तृत है या वर्गीकृत है, ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं इसका कैलकुलेशन टेबल क्या है, उसको कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। फर्स्ट ऑफ राइट द गिवन डाटा इज असेंडिंग ऑर्डर। इसमें असेंडिंग ऑर्डर के रूप में लिखेंगे, असेंडिंग, ठीक है ना कि डिसेंडिंग, मतलब बढ़ते क्रम में लिखना है, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिए। उसके बाद लिखा है लेट द मिनिमम नंबर दैट इज द हाफ डायमीटर ऑफ सर्कल रिप्रेजेंट द एरिया ऑफ द नंबर फॉलो लैंड इज 1 सेंटीमीटर। सबसे छोटा को हम लोग क्या मानते हैं, अगर उसका अर्धव्यास को हम लोग 1 सेंटीमीटर मान लेते हैं, ठीक है। अर्धव्यास को 1 सेंटीमीटर मानेंगे। जो हम आगे देखेंगे, जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे उसके बारे में देखेंगे कि कैसे कैलकुलेट किया जाता है। हम लोग देखेंगे कि जो कैलकुलेशन होगा, ये इस कैलकुलेशन से हम लोग क्या निकालेंगे, उसका रेडियस निकालेंगे। देखेंगे फाइंड द डायमीटर निकालेंगे, सॉरी डायमीटर निकालेंगे ऑफ द सर्कल इज, ठीक है। पहला क्या है, गिवन नंबर, चूजन नंबर, एंड ये 1 सेंटीमीटर जो अभी हम लोग यहाँ रेडियस ले रहे हैं, ये क्या लिए हुए हैं, हाफ डायमीटर लिए हुए ना, रेडियस, उसी के अनुसार से हम लोग को आगे निकालना है, ठीक है। देखते हैं इसमें क्या है कैलकुलेशन टेबल में। पहले हम लोग देख लेंगे कि किस प्रकार से निकाला गया है। पहला देखेंगे ये फेलोलैंड प्रतिभूमि को देखेंगे, कितना है, 2.40 करोड़ है, हेक्टेयर है, ठीक है। इसका सर्वप्रथम हम लोग स्क्वायर रूट निकालेंगे। जितने भी यहाँ पे है हेक्टेयर्स, उसको स्क्वायर रूट निकालेंगे। स्क्वायर रूट निकालने के बाद 2.40 का स्क्वायर रूट 1.4 होगा, 54 होगा, 3.06 का 1.83 होगा, 3.95 का 1.9, सबका स्क्वायर रूट निकाल लेना। ये निकालोगे तो अपने आप पता चल जाएगा कि कितना किसका है। सबका निकालने के बाद इस प्रकार से निकालेंगे, देख लेंगे। 1.83 है, ये है 1.83, ऊपर में लिखना है 54 1.54, इसी के अनुसार लिख रहा हूँ। अगर हम 1.54 का अगर 1 सेंटीमीटर मानते हैं तो आगे का जो निकालेंगे रेडियस, आगे का जितने भी ये डेटा दिया हुआ है, मतलब जो रूट है उसका अगर रेडियस निकालेंगे
तो पहले वाले रेडियस के अनुसार ही निकालना होगा ना। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं 1.83/1.54 देते हैं इंटू 1। इससे क्या निकल जाता है हमारा रेडियस निकल जाता है। उसी के अनुसार 1.98 लेंगे और नीचे फिर 1.54 इंटू 1, सब में 1.54 इंटू 1, 1.54 इंटू 1 क्या है डिवाइडेड करके इसमें हम लोग क्या निकालेंगे किसी भी रेडियस निकाल लेंगे। ये रेडियस ही हमारा क्या निकालेगा, ये रेडियस ही हमारे रिंग डायग्राम बनाने में काम आएंगे। तो पहले हमारे कितने थे, कितना डाटा दिया गया है 1 प्रतिभूमि के लिए, 2 अनयूटिलाइज्ड, तीसरा अनअवेलेबल और चौथा फॉरेस्ट और 5वां कल्टीवेशन, टोटल 5 है। तो हमारे 5 रेडियस निकल चुके हैं। देखो यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर, पहला क्या है 1 सेंटीमीटर, 1.8 सेंटीमीटर, 1.28 सेंटीमीटर, 1.67 सेंटीमीटर, 2.42 सेंटीमीटर, ये सब क्या है रेडियस निकल गया। अब रेडियस निकालने के बाद हम लोग सबसे पहले एक डिवाइडर लेंगे जिसको हम प्रकार बोलते हैं, और क्या कहते हैं पेंसिल लेंगे। पेंसिल और डिवाइडर के अनुसार से हम लोग आगे निर्माण करेंगे। आगे का जो निर्माण बनेगा वो दो सर्कल बनेंगे, 2 रिंग डायग्राम बनेंगे। उसको बनाने का सबसे सिंपल तरीका क्या है, किसको कहाँ से रेडियस लेना है और किस प्रकार से खींचना है वो देखेंगे। पहला ये जो बनाया है, पहला जो ये रेडियस जो बना है, ये डायग्राम बना है, इसको कैसे बनाना है वो देखेंगे। उसके बाद इसको देखेंगे। पहले ये इसको देख लेते हैं कैसे बनाया है। पहले हम लोग जब देखेंगे डेटा सब ले आ चुका है हमारे पास, तो सारे डेटा आने के बाद देखेंगे कि कितना कितना डाटा आया हुआ है। पहला डेटा हम लोग देख लेंगे, वहाँ पे 1 सेंटीमीटर है, फिर दूसरा क्या है 1.18 सेंटीमीटर है, फिर तीसरा क्या है 1.28 सेंटीमीटर है, फिर चौथा क्या है 1.67 सेंटीमीटर है, और 5वां क्या है 2.42 सेंटीमीटर है। तो पहले उसको बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, एक पॉइंट लेंगे, ठीक है। इस पॉइंट से हम लोग क्या करेंगे, सारे रेडियस पहले लेंगे 1 सेंटीमीटर और वो गोला बना देंगे, फिर 2 सेंटीमीटर, फिर उसको गोला बना देंगे। और कहाँ ये पॉइंट से ही लेना है, जो बीच में मिडिल है यहाँ पे डिवाइडर रहेगा, डिवाइडर का पॉइंट, और ये जो सर्कल बन रहा है उसे पेंसिल से बनेगा, ठीक है। उसी तरह 5 सर्कल बना लेना है। ये सिंपल है बनाने में, ठीक है। नेक्स्ट जो बनाया जाता है, नेक्स्ट जो हम लोग सर्कल बनाएंगे उस सर्कल में थोड़ा डिफ़िकल्ट है, उसके लिए हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से बनाया जाता है, उसको देखेंगे। ये वाला जो सर्कल है, ये सर्कल उसको क्या करना है उसके बारे में देखना है, ठीक है। सबसे पहले इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये यहाँ पे पॉइंट जो है यहाँ पे ए पॉइंट मान लेना, ठीक है। और जितना भी अगर हम लोग लेना है, पहला 1 सेंटीमीटर था तो 1 सेंटीमीटर लेने के बाद पेंसिल ए के पास रहेगा, ठीक है। पेंसिल ये पॉइंट ए के पास रहेगा और डिवाइडर ये यहाँ पे लाइन एक खींच लेना है, ठीक है, इमेजिनरी लाइन एकदम सीधा सा। उसका डिवाइडर यहाँ पे रख के जहाँ पे होगा और पेंसिल को घुमा देना है, तो इस टाइप से बन जाएगा। फिर अगर 1.18 लेना है, 1.18 लेने के बाद भी ये पास ही यहाँ पे क्या लिखना है, ये पॉइंट के पास ही पेंसिल का पॉइंट रखना है। उसके बाद जहाँ पे डिवाइडर मान लो यहाँ तक जाएगा, और उसके बाद उसको यहाँ तक जाएगा, उसको खींच देना है। मतलब जितना भी हम डेटा लेंगे, जैसे 1.18, 1.28 सेंटीमीटर, 1.64 सेंटीमीटर, सारा स्केल बाय स्केल डिवाइडर से नाप लेंगे। उसके बाद जितना भी डेटा लेंगे उसमें जो पेंसिल रहेगा इसमें वो ए के पास ही रहेगा, और सर्कल इस टाइप से बनेगा, सर्कल इस टाइप से बनेगा। और उसमें क्या था कि पॉइंट यहीं पे रहता था और पेंसिल चारों साइड घूमता था, लेकिन यहाँ पे पेंसिल यहाँ पे रखना है, ठीक है। उसके बाद डिवाइडर जहाँ होता है वहाँ का पॉइंट बना के उसको सर्कल से घेर देना है, ठीक है। आगे उसके बाद इसमें क्या करना है, जब ये दोनों डायग्राम बन जाने के बाद अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो आके इसमें आप कांटेक्ट करके पूछ सकते हो। और ये दोनों डायग्राम बनने के बाद हम लोग सब डिनोट करेंगे कि कौन सा लैंड किस प्रकार से। देखो 1 सेंटीमीटर के लिए ये फैलो लैंड हो जाएगा, फिर फॉरेस्ट का हो जाएगा। सारे को हम लोग क्या करेंगे, जो जिस तरह से यहाँ पे बनाया गया है, एक प्रकार से डिज़ाइन बनाया गया है, उस डिज़ाइन से बना करके उसको सारे स्केल को बता देना। ये क्या है, स्केल है एक टाइप से, ठीक है। ये बनने के बाद आपका रिंग डायग्राम कंप्लीट हो जाता है, ठीक है।
आज के लिए बस इतना ही। सारे साफ़ सुथरा से बढ़िया से बनाएगा।